राणा कुंभा और विजय स्तंभ का रहस्य। सन 1458 मेवाड़ चित्तौड़ के किले में एक ऐसे राजा का शासन था जिनका नाम सम्मान और भय दोनों पैदा करता था। महाराणा कुंभा। वे 32 किलों के निर्माता, संगीत प्रेमी और युद्ध रणनीति के महान ज्ञाता थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी रचना विजय स्तंभ सिर्फ जीत का स्मारक नहीं था, उसके भीतर एक गुप्त कक्ष छिपा था। कहा जाता था ये कक्ष राजा की मृत्यु के बाद ही खुलेगा और जो भी इसे खोलेगा उसे मेवाड़ का असली भविष्य दिखेगा। सदियों तक उस कक्ष को किसी ने नहीं देखा क्योंकि स्तंभ में कोई दरवाजा ही नहीं था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण स्तंभ के शीर्ष पर पड़ी तो पत्थरों के बीच एक सूक्ष्म दरार चमकने लगी, ऐसी दरार जो हर दिन स्थान बदल देती थी। ये खबर पूरे मेवाड़ में फैल गई, पर दरार कभी कैमरा की पकड़ में नहीं आती, सिर्फ सीधी आंखों से दिखाई देती थी। विद्वानों ने कहा यह प्रकाश का भ्रम है, सैनिकों ने कहा यह दुश्मन की चाल है, लेकिन राजा कुंभा जानते थे ये संकेत किसी इंसान का नहीं, समय का था। वे अकेले स्तंभ के पास पहुंचे, हाथ में तलवार नहीं, सिर्फ तंबूरा, क्योंकि वे युद्ध से पहले मन को साधते थे। जैसे ही उन्होंने तंबूरा के तार छेड़े, दरार स्थिर हो गई, मानो स्तंभ पहली बार अपना राज किसी को सौंपने को तैयार हो। राणा कुंभा ने उंगली उस दरार पर रखी और पत्थरों में एक कमल चक्र जैसा द्वार उभर आया, घूमता हुआ नहीं बल्कि अनलॉक होता हुआ। द्वार खुला, भीतर खजाना नहीं था बल्कि एक छोटा पत्थर का दीप यंत्र था जो बिना आग के भी रोशन हो सकता था। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, स्तंभ की परछाई 3 हिस्सों में बंटकर मेवाड़ का नक्शा बनाने लगी, जंगल, घाटी और युद्ध मैदान की दिशा। तभी एक गूंज पूरे स्तंभ में नहीं बल्कि राजा के मन में सुनाई दी, जो पत्थर को पढ़ ले वो युद्ध को दिशा दे सकता है। उसी वर्ष मेवाड़ ने युद्ध जीते, किले सुरक्षित रहे, लेकिन दीप यंत्र को राणा कुंभा ने फिर उसी कक्ष में लौटा दिया, क्योंकि वे समझ गए मेवाड़ की रक्षा हथियारों से नहीं संकेतों से शुरू होती है। आज भी चित्तौड़ के विजय स्तंभ पर सूर्योदय के समय एक दरार उभरती है, पर किसी को नहीं पता वो कहाँ खुलेगी। और स्थानीय लोग आज भी कहते हैं स्तंभ पत्थर का है पर रहस्य सांस लेता है। सवाल वही है, क्या वो कक्ष खुल चुका था या आज भी किसी निष्कलंक राजा की प्रतीक्षा कर रहा है?